मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान जोरों पर है। मुख्यमंत्री के तेवर भी माफिया मिलावटखोर अपराधियों को लेकर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं। इंदौर दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने 2 टूक कह दिया, खुले मन से कह दिया, माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कड़े कानून के जरिए ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा। गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आर्थिक कमर तोड़ के तबाह और बर्बाद करूंगा। ये कड़े तेवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं। नए अवतार में दिख रहे शिवराज ने इंदौर में एक बार फिर चेतावनी दी कि मध्य प्रदेश की धरती पर वो मिलावटखोर, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, पत्थरबाजों और अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। बोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आर्थिक कमर तोड़कर उनके वजूद को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएंगे। बड़े दादा गुंडा तुर्रम खां, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनने कब्जे किए हैं तो उनकी जमीन छुड़ा के सरकारी करेंगे, लेकिन गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। ये रेप पार्टी नहीं चलेगी, ये हुक्का पार्टी नहीं चलेगी। मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करने का अभियान मैं किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। भोले भाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो इनके मकान और बिल्डिंगों तोड़ डालो, सब माटी में मिलाना है इनको। जेलों में ऐसा सलाऊंगा कि जिंदगी भर निकलने नहीं दूंगा। जिंदगी भर सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। अब ये पत्थर फेंकते हैं तो लोग घायल होते हैं, मरते हैं, मर भी जाते हैं। भगदड़ मचती, आतंक फैलता है। कड़ा कानून बना रहा हूं। पत्थरबाजों को आजीवन कारावास होगा, मिलावटखोरियों को आजीवन कारावास होगा। माफिया, मिलावटखोरों और अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्री के तेवर भी सख्त दिखाई दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त करने पर जहां इंदौर पुलिस को बधाई दी, वहीं अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत करने पर रोकेंगे, नहीं मानेंगे तो ठोकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि अब अगले निशाने पर गुटखा माफिया है। गलत करोगे रोकेंगे, नहीं मानोगे ठोकेंगे। एक कानून है, इसका ध्यान रखें। मैंने कहा था जिस घर के पत्थर आएंगे उसी के पत्थर निकाले जाएंगे। अगली कार्रवाई हमारी इन पाउच वालों के खिलाफ हम विचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने अगर कहा है तो किया है और उसी का कार्रवाई का परिणाम है। इंदौर की पुलिस को बहुत बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवरों से लगता है कि अब मध्य प्रदेश में माफिया के लिए पैर टिकाए रखना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, जिस तरह के तेवर मंच पर आज मुख्यमंत्री ने दिखाए हैं और जैसे इंदौर पुलिस का उदाहरण प्रदेश के गृह मंत्री ने दिया है, साफ तौर पर ऐसा लगता है कि इंदौर को एक मॉडल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर भी रखा जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से पूरा मुख्यमंत्री का दौरा रहा, सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात उन्होंने सख्त लहजे में कही कि किसी भी तरह के माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे वो मिलावटखोरी करने वाले हों, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़े हों, चाहे वो भू माफिया हों, चाहे वो पत्थरबाज हो, किसी के खिलाफ थोड़ी सी भी शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये रवैया लगातार जारी रहेगा। और इसी बीच उन्होंने ड्रग माफिया को लेकर जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, उसमें इंदौर पुलिस को जो बड़ी सफलता मिली है, उसको लेकर भी पीठ थपथपाई। लेकिन कहीं न कहीं गरीब तबके को भी आश्वासन देने की कोशिश की है कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिलाए जाएंगे, उन्हें भू माफियाओं से ज़मीन छुड़ा कर दिलाई जाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि इंदौर को एक वो मॉडल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर इंदौर में इस तरह की घटनाएं पहले भी कहीं हमेशा हुई और पूरे प्रदेश भर में यदि नज़ीर कभी कोई कायम होती है तो वो इंदौर से ही कायम होती है। और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री ने सभी
मंचों से ये बात कहने की कोशिश की है कि एक तो इंदौर को हम मॉडल शहर के तौर पर विकसित करेंगे, देश के सबसे अच्छे और अग्रणी शहर के तौर पर विकसित करेंगे, साथ ही साथ जो माफिया राज है उसे खत्म करने के लिए भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी हिदायत देने की कोशिश की है कि यदि अधिकारियों की तरफ से भी कोई लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि यह मुख्यमंत्री का बदला हुआ रूप है जो पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था, और आज जिस रवैये के साथ में, जिस तेवर के साथ में वो सामने आए, ये बताता है कि आने वाले दिनों में हर तरह के माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनिंदा एक तरीके से कहा जाए कि सुनियोजित तरीके से तमाम जितने भी माफिया और ख़ास तौर पर जो नशे से जुड़े हुए माफिया हैं उनके खिलाफ ये बड़ी मुहिम होगी। और जिस तरीके से गृह मंत्री ने अब संकेत दे दिए हैं कि जो पाउच और गुटखे के माफिया हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी, तो उसका आगाज़ भी संभवतः इंदौर से ही माना जा रहा है कि इंदौर से ही इस कार्रवाई का भी आगाज़ होगा। तो एक तरीके से कहा जाए पुनीत की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो पुराना जो रूप है वो अब नहीं रहा है, अब वो माफिया के खिलाफ तटस्थ होकर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। और लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम सरकारी महकमे हैं जो इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, चाहे वो खनन की बात हो, चाहे वो तमाम जितने भी जो गैर कानूनी धंधे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और एक सबसे बड़ा संदेश जो उन्होंने आज देने की कोशिश की है कि पत्थरबाजी को लेकर नया जो कानून बन रहा है वो काफ़ी सख्त कानून होगा, जिसके तहत आजीवन कारावास तक की सज़ा भी होगी। क्योंकि पत्थरबाजी के तौर पर जब भी कोई पकड़ाता भी है तो मामूली धाराओं में कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से जो अपराधी है वो तुरंत ही छूट जाता है। लेकिन पत्थरबाजी को एक नया हथियार बनाकर जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो उसके बाद अब पत्थरबाजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ एक बात और कही है कि जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धरने के दौरान हो या प्रदर्शन के दौरान हो या तमाम आपके विरोध जताने के दौरान हर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि हर एक उस गैर कानूनी काम के खिलाफ अब मध्य प्रदेश सरकार खड़ी हो चुकी है और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसमें इंदौर एक मॉडल के तौर पर विकसित हो रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के माफिया की खैर नहीं, ये संदेश सरकार का है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, दोनों ने इसी बात को स्पष्ट किया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए दीपक।